हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं राबड़ी देवी जी का। अरे वाह, आज तो राबड़ी देवी जी का कमेंट आया है। ये लिख रहे हैं कि ये आपने स्क्रीन कहाँ से लिया है और ये क्या ALR एंटी ग्लेयर स्क्रीन है। तो ये पूछ रहे हैं, मेरे पास में 125 इंच की मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन है जिसे करीब मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में। देखिए, ये स्क्रीन मैंने दिल्ली से परचेज़ की थी। पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, तो मेरे घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर ही एक प्रोजेक्टर स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ की थी। ये टेलॉन ब्रांड की स्क्रीन है। ऑनलाइन में ये कहीं नहीं मिलती है, ऑफलाइन में ही इसे परचेज़ किया जा सकता है। स्वास्तिक प्रोजेक्शन स्क्रीन के नाम से फैक्ट्री है, तो वहाँ से मैं इसे परचेज़ करके लेके आया था। और ये ग्रे LR स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है और करीब 5 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जो फैब्रिक है ग्रे कलर की, वो फैब्रिक आजकल नहीं आ रही है। काफ़ी सारी फैक्ट्री में मैंने पता किया जहाँ पर दिल्ली में ये पोजिशन स्क्रीन बनती हैं कि ये जो पर्टिकुलर फैब्रिक ग्रे फैब्रिक है ये अवेलेबल है या नहीं है, तो किसी के पास में नहीं है। अब दूसरी ग्रे फैब्रिक आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आई एम इलियास का। ये लिखते हैं कि सर, जैसे आप पिक्सपैक रे गोल्ड यूज़ कर रहे हो, तो क्या इसमें यूट्यूब पे 4K वीडियोज़ अच्छे से चलते हैं और फायर टीवी लगाने के बाद यूट्यूब पे क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर फायर टीवी स्टिक पे आप यूज़ करते हैं यूट्यूब, तो वहाँ पर थोड़े से कलर क्वालिटी वगैरह आपको बेटर मिलती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप अगर देखेंगे तभी आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता है, दोनों ही जगह आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। जो बिल्ट इन यूट्यूब ऐप दी गई है उसमें भी 4K का सपोर्ट मिलता है और फायर टीवी में भी 4K का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर जो 4K वीडियोज़ हैं, तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, लाइक 100 Mbps का कनेक्शन है या 50 Mbps का कनेक्शन है, तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा 4K वीडियोज़ प्ले करने में। लेकिन अगर 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps का कनेक्शन है, तो वहाँ पर आपको 4K वीडियोज़ में लैग इसमें देखने को मिलेगा। ये मैंने इसमें नोटिस किया है। तो अगर आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं निहाल ठाकुर जी का। ये लिखते हैं कि पिक्सपैक और बीमैक्स थंडर प्रो में से बेटर कौन सा है? तो ये पूछ रहा है पिक्सपैक पावर और बीमैक्स थंडर प्रो में से कौन सा बेटर है। देखिए, मुझे लगता है कि पिक्सपैक पावर थोड़ा सा बेटर है बीमैक्स थंडर प्रो के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका पिक्सपैक पावर का थोड़ा सा लुक्स एंड डिज़ाइन बेटर दिया गया है। इसकी डस्ट क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी है, रिपेयर करना इसे काफ़ी ईजी होगा, इसको खोलना काफ़ी ईजी होगा। लेकिन जो एक लंबे से स्क्वायर शेप में जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं, तो थोड़े से कंजेस्टेड अंदर सब उनके पार्ट्स रहते हैं, उनको DIY क्लीनिंग करना, रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस मामले में अगर देखेंगे तो पिक्सपैक पावर थोड़ा सा बेटर है और सर्टिफाइड एप्स भी मिल जाती हैं पिक्सपैक पावर में। तो पिक्सपैक पावर मुझे लगता है कि इन दोनों में बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी ने अभी का। ये लिखते हैं कि डमी सबवूफर का मेकिंग दिखाओ। तो ये यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक बोट अवंते प्राइम 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार परचेज किया है। तो उसके साथ में एक ही सबवूफर मिलता है। तो मैंने स्क्रीन के नीचे एक टीवी यूनिट रखा है और उसके साइड में सबवूफर रखा है। तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा देखने में नहीं लग रहा है। मुझे हर एक चीज़ ना इवन चाहिए होती है, तो एक सी दिखनी चाहिए वो। तो उस वजह से क्या है कि मैंने एक डमी सबवूफर बनाया और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज़ का, सेम कलर वगैरह करके मैंने साइड में रख दिया है। तो वो डमी सबवूफर है, तो देखने से लगता है कि वो यहाँ पर 2 सबवूफर रखे हुए हैं। हालांकि उसमें ना कोई वायर है, ना उसके अंदर कोई स्पीकर है। सिंपली एक वुडन बॉक्स मैंने बनाया और उसके ऊपर ब्लैक कलर का वॉलपेपर मैंने लगा दिया और 4 उसमें नीचे लेग लगा दी सेम साइज़ की, जो कि लगी हुई थी मेन सबवूफर में। तो इसका मेकिंग देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल आपको सेम साइज़ का बॉक्स वुडन का बनाना है। वुडन का मतलब प्लाईबोर्ड जो आता है, तो प्लाईबोर्ड का मैंने बनाया हुआ था। 12 mm की प्लाईबोर्ड ली और 4 पीस लेके और उसको एक बॉक्स बना लिया और उसको ग्राइंडर से मैंने उसके जो कॉर्नर थे थोड़े से राउंड शेप में कर दिए और उस पर ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगा दिया और नीचे उसकी 4 लेग लगा दी और बन के तैयार हो गया। और बोट का जो लोगो है वो भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके सेम साइज़ का, और वो भी उसके ऊपर चिपका दिया है। तो बिल्कुल लगता है कि जैसे ओरिजिनल ही सबवूफर हो। तो इसमें कोई बड़ी बात बनाना नहीं है। अगर आपके पास में टूल्स हैं तो आप DIY बना सकते हैं। अगर आप इस टाइप के काम कर सकते हैं तो ही ट्राई करें, अदरवाइज़ नहीं करें। मैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ, तो मेरे पास तो सारे टूल्स हैं, तो इसलिए मैं खुद ही सब कुछ करता रहता हूँ। तो उसका मैंने मेकिंग वीडियो तो बनाया नहीं, सिंपली मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए उस वीडियो में उसके
स्टेप ऐड कर दिए कि अभी ये इतना रेडी हो गया, अभी इतना रेडी हो गया। हालांकि मैंने जो ब्लैक वॉलपेपर लगाया वो थोड़ा सा टेक्सचर में है, सेम नहीं है, तो थोड़ा सा वो अजीब देखने में लग रहा है। हालांकि दूर से देखने में पता नहीं लगता है, लेकिन पास से देखते हैं तो पता लगता है। अभी मैंने सेम टू सेम जो मेन सबवूफर पे ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है, सेम मैंने मंगाया है। तो ये वाला वॉलपेपर रिमूव करके मैं उस पर वो लगाऊंगा तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अशोक खन्नी जी का। ये लिखते हैं कि जैब 9900 और बोट अवंती प्राइम 7050 DA विच वन इज़ बेस्ट। देखिए प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो बोट अवंती प्राइम 7050 DA मॉडल काफ़ी बेटर है। ये मैंने 18,700 रुपीज़ में परचेज़ किया है। हालांकि सेल के टाइम में नवंबर दिसंबर में इसका प्राइस 16,000 रुपीज़ तक भी गया था, और मेरे परचेज़ करने के बाद में इसका प्राइस 18,000 रुपीज़ हो गया था, और उसके बाद में इसका प्राइस 25,000 रुपीज़ हो गया था, और अभी फिर से इसका प्राइस आई थिंक 19,000 रुपीज़ है, और आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक भी इस टाइम ये चल रहा है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेटर है बोट अवंती प्राइम 7050 DA, क्योंकि जेबोनिक्स 900 आई थिंक 29,000 28,000 रुपीज़ अप्रॉक्स में मिल रहा है। तो 10,000 रुपीज़ का प्राइस का डिफरेंस है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बोट अवंती प्राइम 7050 DA मॉडल बेटर है, और ये 7.1.4 चैनल है, जबकि जैब 990 आई थिंक 5.2.4 चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उत्कर्ष शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि मेरा सोनी टीवी मॉडल K43S GM2 मेरा 3 महीने में ख़राब हो गया, क्या ये रिप्लेस हो सकता है? देखिए ब्रांड इजीली कोई भी प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है या उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं तो उस केसेस में वो रिप्लेस कर देते हैं, अदरवाइज़ इजीली रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अगर आपका टीवी 3 महीने में ख़राब हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि वो रिपेयर हो जाए, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपेयर आप करा सकते हैं। अब ख़राब होता है तो मदरबोर्ड वगैरह ही ख़राब होता है, पावर सप्लाई ख़राब होती है, तो उसको वो रिपेयर नहीं करते हैं, पूरा रिप्लेस ही कर देते हैं, तो आपका टीवी एक तरीके से न्यू ही हो जाता है। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाएगा तो उस केसेस में वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुमारी करुणाकर जी का। ये लिखते हैं कि 2,000 रुपीज़ में इन्हें एक अच्छी ग्रे स्क्रीन लेनी है जो कि रिफ्लेक्टिव स्क्रीन ना हो, और लो गेन हाई गेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2,000 रुपीज़ के अंडर में ग्रे स्क्रीन मिलना तो आई थिंक इम्पॉसिबल ही है, रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन के अलावा। या फिर टेक्नोलाइट ब्रांड की ग्रे स्क्रीन आती है, जिस वीडियो पे आपने ये कमेंट किया है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 120 इंच की स्क्रीन वो 2,800 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो उससे 80 इंच या फिर 100 इंच की आपको 2,000 रुपीज़ की अराउंड में मिल जाएगी। हालांकि उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी जो फैब्रिक है वो अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चलने वाली वो नहीं है। अगर उस पर कहीं पानी की छींटें वगैरह पड़ गई तो वो ख़राब हो जाएगी। बाकी 2,000 रुपीज़ के अंडर में कोई ग्रे स्क्रीन मिल जाए तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं MKMD जैन का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई मेरा पिक्सपैक गोल्ड प्रोजेक्टर है, और इसमें जब मैं सेटिंग करता हूँ, सेटिंग करने के बाद कॉर्नर सेटिंग करने के बाद में, और वह जब फिर रिस्टार्ट करता हूँ तो ब्लोअर जैसे पिक्चर आ रहा है। तो देखिए आप एक बार फोकस कर दें, एक बार आप कीस्टोन करेक्शन कर लें, जो भी सेटिंग आपको करनी है वो सारी सेटिंग आप कर लें, और उसके बाद में जब आपको लगे कि यहाँ पिक्चर बिल्कुल फिट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद में आप जो ऑटो फोकस है, ऑटो कीस्टोन है, वो दोनों को ऑफ कर दें, उनको आप ऑन ना करें। क्योंकि अगर वो ऑन रहेंगे तो जब भी प्रोजेक्टर को आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो फिर से ऑटोमेटिक कीस्टोन करेक्शन करेगा, ऑटोमेटिक वो फोकस करेगा, तो उसमें फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ उसमें काम होता है, तो फिर वो आपकी सेटिंग जो है वो सारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्टर जो होगा, आप हो सकता है कि बिल्कुल एकदम सेंटर में ना रखा हुआ हो, थोड़ा 1 इंच इधर हो, 2 इंच उधर हो, तो वो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। तो बेटर होगा कि एक बार कीस्टोन करेक्शन आप कर लें और उसके बाद में वो सारे फीचर उसके ऑफ कर दें, तो आपको ये फिर प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंबर ठाकुर जी का। ये लिखते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्टर लेने का, एप्सन या BenQ कौन सा 4-5 घंटे चलेगा? देखिए दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं, दोनों ही ब्रांड के प्रोजेक्टर आप परचेज़ कर सकते हैं, 4-5 घंटे इजीली आप इन्हें चला सकते हैं। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी आपके यहाँ पर अगर होती हो, तो उतने गर्मी में आप उसको 4-5 घंटे ना चलाएं तो बेटर रहेगा। या तो आप फ़ैन चला के रखें या फिर AC वगैरह चला के रखें, तो आप उसको चला सकते हैं 4-5 घंटे। ठंड के मौसम में तो आप चला ही सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्रोजेक्टर भी हीट जनरेट करता है, तो उससे वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। हालांकि चाइनीज़ प्रोजेक्टर है मेरे पास में, तो मैंने उनको 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक चलाया है। हालांकि मैं AC चला के रखता हूँ, ठंड के मौसम में तो नहीं, गर्मियों में तो AC चला के ही रखता हूँ, तो ऐसे आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। एप्सन और BenQ दोनों ही काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं, तो जो भी आपके बजट में फिट आए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करता हो,
तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बकियाराज 97 का। ये लिखते हैं कि इज इट बेटर देन टॉपट्रो अल्ट्रा मैक्स लेजेंड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में, क्या ये टॉपट्रो अल्ट्रा मैक्स लेजेंड प्रोजेक्टर से बेटर है। देखिए प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिक्सपैक रे गोल्ड एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर है जो कि आपको 24,000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है, जबकि टॉपट्रो लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स जो प्रोजेक्टर है तो ये अराउंड 38 या 37,000 रुपीज़ की रेंज में मिलता है। तो हालांकि इसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है, 3500 NC लूमेंस या 3800 NC लूमेंस की ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है तो ये भी काफ़ी ब्राइट प्रोजेक्टर है। इतनी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस की आपको ज़रूरत नहीं है। कितना भी ब्राइट प्रोजेक्टर हो आपको सारा लाइटें तो ऑफ करनी ही पड़ती हैं, डार्क टून तो आपको करना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में जो पिक्सपैक रे गोल्ड है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। आप टॉपट्रो के इस प्रोजेक्टर से 12,000 रुपीज़ सस्ता भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि पिक्सपैक रे गोल्ड आप परचेज कर लें और 12,000 रुपीज़ अपने सेव करके, या फिर आप एक 120 इंच की 130 इंच की आप एक मोटराइज्ड स्क्रीन परचेज कर सकते हैं, या फिर फिक्स फ्रेम स्क्रीन परचेज कर सकते हैं जो आपको और बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। हालांकि प्रोजेक्टर बढ़िया है टॉपट्रो लेजेंड प्रो मैक्स, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिक्सपैक रे गोल्ड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट यहाँ पर लेते हैं अमृतपाल सिंह जी का। ये लिखते हैं कि 20 to 30,000 रुपीज़ के प्रोजेक्टर पर फायर टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अमृतपाल जी यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि इतनी प्राइस की रेंज में जो प्रोजेक्टर मिल रहे हैं तो इनमें सर्टिफाइड गूगल टीवी OS आना चाहिए, या फिर LG वेबOS इंटीग्रेट कर देना चाहिए, और उनमें 4K का सपोर्ट मिलना चाहिए, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, ये सारे फीचर मिलने चाहिए अगर 30,000 रुपीज़ आप खर्च कर रहे हैं तो। लेकिन आजकल क्या है कि सभी कॉस्ट कटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो सर्टिफाइड एंड्रॉयड वगैरह नहीं देते हैं, तो आपको फायर टीवी स्टिक वगैरह परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर करना ही पड़ता है। हालांकि टॉपट्रो क्वाड्रा एक प्रोजेक्टर है जो कि सर्टिफाइड ऐप्स के साथ आता है, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो की सर्टिफाइड ऐप्स उसमें मिल जाती हैं, और 4K भी सपोर्ट करती हैं, डॉल्बी एटमॉस का भी उसमें सपोर्ट दिया गया है, जो कि आई थिंक 26 या 27,000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो वो आप परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको फायर टीवी स्टिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।